कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब 16वां बाब पहली 5 आयत और फिर 9वीं से 15वीं आयत तक। फिर वो अलीम से रवाना हुए और मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान में आई, जलीम और सीना के दरमियान है। और बनी इसराइल की कुल जमात बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई। और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश कि हम खुदावन के हाथ से मुल्के मिस्र में मारे जाते, जहाँ कि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी सेर होकर खाते थे। तुम हमें इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अम्बू को भूख से हलाक करो। तब खुदावन ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज़ निकलकर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और जब छठा दिन हो तो जो लाएं उसे तैयार करके रख लें, और चाहिए कि हर रोज़ की जमा की मिक़दार से वो दुगना हो। और मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात से कह दे कि खुदावन के सामने हाजिर हो, क्योंकि उसने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट सुनी। जब हारून ने इसराइल की सारी जमात से ये कहा तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की, और देखो, खुदावन का जलाल बादल में ज़ाहिर हुआ। तब खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया, मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना। तो उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावन खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक चीज़ छोटी गुठी हुई बर्फ़ सी ज़मीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसे देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हो, जिसके मायने हैं ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावन ने तुम्हें खाने को दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।